अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी एडवोकेट रतनलाल गुप्ता ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कुछ सकारात्मक संकेत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुप्ता ने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि उसने पहले भी राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मायूस है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब उस बात का नहीं दिया था जो कि एक डिमांड रखी थी चीफ मिनिस्टर ने। बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू रीजन के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एडवोकेट रतनलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। थोड़ा मायूसी है कि चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे थे, इशारों में कोई डिमांड कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई मायूसी थोड़ी नहीं। देखिए, मायूसी तो होती है। हमें फख्र है कि हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, नहायत ही काबिल इंसान है और जो उनके दिल में है बात वही उनकी ज़बान पे, और वो कहने में, सच्चाई कहने में झिझकते नहीं हैं। ये हमें फख्र है। उन्होंने जो वहाँ बातें कही बड़े प्यार से और बड़े अच्छे ढंग से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी। जो मुश्किलात जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर की क्या हालत चल रही थी, वो आपके सामने है। उसके बाद यहाँ इलेक्शन हुए, लोगों ने दिल खोल के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी। इस उम्मीद के साथ लोग सोचते थे कि हमने जो 10 साल में पीछे परेशानियाँ झेली हैं, दुख झेला है, तकलीफ़ें झेली हैं, उसका अगर कोई हारा न्यारा कर सकता है, उससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। यही बात सोच के उन्होंने डट के वोट दिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा, स्टेटहुड का मसला, ये कोई नया नहीं है। देखिए, जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहले उसका रेजोल्यूशन उनको भेजा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बजाते खुद वो रेजोल्यूशन लेके गए कि साहब जम्मू कश्मीर को आप स्टेटहुड दीजिए, क्योंकि अब लोगों ने पॉपुलर सरकार और डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्रैक पे लाया। इसके साथ ही वो खुद लेके गए, हमारे असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन हुआ, वो भी सेंटर को बताया, और ये बात सेंटर ने बजाते खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जब 5 अगस्त 2019 को ये वाक़या हुआ, तो उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, कभी नहीं हुआ कि आप स्टेट को यूटी बनाएं। तो उन्होंने ठीक कहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि ये आपने स्टेट थी हमारी, उसको आपने यूटी बनाया, डिमोट किया। वजह क्या थी? हमारे लोगों ने क्या जुर्म किया था? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राज्य का दर्जा बहाल करने वाले बयान पर अब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जनता का ध्यान अपनी विफलताओं से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने वादों को भी पूरा नहीं किया और अब जनहित के असली मुद्दों से भागकर राज्य के दर्जे की बात दोहराई जा रही है। सुनील जी, उमर अब्दुल्ला इशारों में उन्होंने कहा कि सबकी प्रमोशन हो गई, उनकी डिमोशन हो गई, और उन्होंने ये कहा कि उन्हें भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर इस पर कुछ कहेंगे, स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे, लेकिन उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। उससे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो खुलेआम कह रही है कि उनको मायूसी हुई है। देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है। आप बोल रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा डिमोशन हुई, और मैं भी स्टेज पे था, मैंने भी सुना। मुझे समझ नहीं आती है कि कौन सी डिमोशन हुई है उनकी। यूनियन टेरिटरी 5 अगस्त 2019 को बना, चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2024 को हुआ, 6 साल लगातार
स्टेट यूटी में बदल गई है। अब उन्हें ऑलरेडी पता है कि ये यूनियन टेरिटरी है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बनने के बाद इसको यूटी बनाया गया? उमर अब्दुल्ला साहब ने हलफ ली तब ये यूटी बना? ऐसा तो नहीं है। यूटी ऑलरेडी बना हुआ है। और मैं सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब को ये बातें याद दिलाना चाहूंगा, जब यूटी बना था तब आपने कसम खाई थी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक वापस स्टेट रेस्टोर नहीं होगी। जब आपको पता है कि ये यूटी है, अब हर स्टेज पे, हर जगह, असेंबली में, सेक्रेटेरिएट में, स्टेज पे, दाएं बाएं, स्टेटहुड स्टेटहुड। एक्चुअली वो ध्यान भटकाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जनता का। उन्होंने धोखा किया है। मैं बार बार बोलता हूं, वैसे अच्छा नहीं लगता हर बार बोलना, इस परिवार ने ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया, विशेषकर कश्मीरियों के साथ धोखा किया। लगातार तीसरी पीढ़ी धोखा करती आ रही है और चौथी पीढ़ी मैदान में तैयार है धोखा करने के लिए। इन्होंने चुनाव लड़ा था, मैं यहां पे 370 को बहाल करूंगा, मैं यहां पे 35 को वापस लाऊंगा, बाकी चीजों के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। अगर हम ये नहीं डेवलपमेंटल बातें कहें, इन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 10 किलो राशन दूंगा, 12 सिलेंडर दूंगा, 1 लाख नौकरियां दूंगा 1 साल में। तो इन सारी चीजों को भटकाने के लिए वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जो स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है, जो स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। उमर अब्दुल्ला साहब इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं। जो लोग उनसे सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, वो दूर भागना चाहते हैं और स्टेटहुड पे अपने को खड़ा कर लेते हैं। भाई स्टेटहुड, आपने तो पहले कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो क्यों लड़ा चुनाव? आप इस बात का जवाब दीजिए। स्टेट बन जाती तब चुनाव लड़ते। आपके पास सीनियर लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, किसी को आप स्पीकर बना रहे हैं, कोई रो रहे हैं कि भाई हमें मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं। अनरेस्ट आपकी पार्टी में फैला हुआ है, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर यहां पे मैं कहता हूं कि एक छोटी सी कारपोरेशन का मेयर भी बनना है और अब्दुल्ला फैमिली का कोई भी परिवार का सदस्य अभी अनएम्प्लॉयड है, तो पहले वो मेयर बनेगा। तो वही बात यहां पे भी हुई। अगर यूनियन टेरिटरी आपको लगती है कि भाई आपके लेवल से नीचे है, तो आप किसी और को बना दीजिए। बड़े बड़े सीनियर लीडर्स है आपके पास जो आज आपको तंग कर रहे हैं। तो ये बातें निरर्थक है, इररिलेवेंट हैं, जो बातें आप स्टेजेस से कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री, अब उनको इतनी बड़ी है, मगर देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को जवाब देते रहेंगे। सुनील जी, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस दी है और अश्योरेंस यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से भी आई, बार बार आई है। अब एक पॉपुलर गवर्नमेंट अगर आई है तो उसको सक्सेस बनाने के लिए एक जरूरी है एक बैकिंग, और बैकिंग रियासत का दर्जा वापसी है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जो एश्योरेंस, जो कमिटमेंट भारत के प्रधानमंत्री ने की और भारत के गृह मंत्री ने की है, वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ की, उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं, अब्दुल्ला फैमिली के साथ नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता ने मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। बेशक सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा है, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा वोट लेके वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। तो लोगों के साथ कमिटमेंट की है। अगर आप कहते हैं कि भाई सरकार बनने के बाद वो बेहतर कोई काम करने के लिए स्टेटहुड चाहते हैं, मुझे बताइए कहां पे उनको कमी है। इस बार पूरे देश के बजट से एक्स्ट्रा बजट 5,500 करोड़ रुपए का जो डेफिसिट आप दिखा रहे थे, आपको भारत सरकार ने दिया। आप मुझे बताइए, एक भी आपके मिनिस्टर्स की या आपकी कोई मीटिंग ग्राउंड पे हुई किसी काम को लेके, कोई डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके? कहीं पे भी नहीं। लोगों को रूटीन गवर्नेंस में जो दिक्कतें आ रही है, आपने कोई ईज करने के लिए कोई स्टेप उठाए, कोई रिफॉर्म्स लाए, कोई बिल लाया? कुछ भी नहीं। स्टेटहुड 370, 3 नवंबर के उस सेशन में 370 लाया, इसमें आप स्टेटहुड चलाते रहे और इसके अतिरिक्त आपने कुछ नहीं किया। लोगों की बेहतरी के लिए आपने कोई बिल नहीं लाया, लोगों की बेहतरी के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए ग्राउंड पे आप नहीं जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, कब उमर अब्दुल्ला साहब को खाली किया भारत सरकार ने? सबसे प्यारा लाडला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब है भारत सरकार के लिए। आप देख लीजिए, शाम को टाइम लेते हैं, सुबह प्रधानमंत्री जी उनको टाइम देते हैं, शाम को टाइम लेते हैं तो देश के बड़े से बड़े मिनिस्टर्स उनको टाइम देते हैं। तो उनको पूरी लाड प्यार से चला रहे हैं, कहीं पे भी कमी नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।